नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ मेष राशि के जातकों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर के। जून का ये महीना मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, अपने राशि के अनुसार इस माह को किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बनाएं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। एक छोटा सा अपडेट ये देना है कि 11 और 12 जून को दिल्ली आगमन होगा, तो आप लोग दिल्ली में मिल सकते हैं। वहीं 18 और 19 जून को इंदौर में आगमन होगा और उज्जैन में आगमन होगा। तो 18, 19 और 20 तारीख की 3 दिन दर्शकों हम इंदौर और उज्जैन में रहेंगे। यदि आप लोग मध्य प्रदेश से हैं तो वहाँ पर आप हमसे आकर के मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, ओवरऑल स्थितियाँ कैसी रहेंगी। तो मेष राशि के जातकों के लिए जून का महीना अगर देखा जाए तो हर दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। दसम भाव के स्वामी शनिदेव एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कार्यक्षेत्र में तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, साथ ही साथ धन संबंधी इनकम भी अच्छी रहेगी। वहीं पंचम भाव के स्वामी सूर्य के बुध ग्रह के साथ बुधादित्य योग बनाने से विद्यार्थियों को अच्छी सफलता प्राप्त होगी। घर परिवार में सुख रहेगा, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शुक्र प्रथम भाव में आपके मौजूद रहेंगे। वहीं पंचम भाव के स्वामी सूर्य के बुध के साथ रहने से प्रेम संबंध प्रगाढ़ रहेगा, क्योंकि 5th हाउस आपके प्रेम संबंधों का होता है। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां रहेगी। छठे भाव के स्वामी बुध के द्वितीय भाव में सूर्य के साथ होने से जातकों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जो भी अब रोग व्याधि आपके अंदर थी ये दूर होगी। तो जून का महीना आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन और भी अन्य आयाम है, जैसे कि कैरियर हो गया, स्वास्थ्य हो गया, प्रेम इत्यादि हो गया। तो कैसा फल इसमें आप प्राप्त करेंगे, विस्तार से चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है दर्शकों कि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए और बेल आइकन दबाइए। सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ट्विटर हो गया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जा करके फॉलो कर सकते हैं। आप ट्विटर पर जा करके पीटी आशीष वत्स लिखेंगे, हमारी आईडी आ जाएगी, आप वहाँ हमको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोविद आशीष नाम से फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी एस्ट्रोविद आशीष नाम से, यूट्यूब पर भी एस्ट्रोविद आशीष नाम से, तो आप जा करके फॉलो कर सकते हैं। राशिफल पर आगे बढ़ने से पहले हमारे तमाम जो फीडबैक्स आए हैं, फीडबैक तो बहुत आए हैं, लेकिन कुछ विशेष लोग हैं जिनके फीडबैक आए हैं, जैसे कि राजन जी हैं, बनारस से हैं, और इनका चयन इस बार जो है अप्रैल महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर में इनका चयन हो गया है। गवर्नमेंट जॉब इनको मिल गई है और एक प्रोफेसर की नौकरी बहुत ही अच्छी नौकरी मानी जाती है। तो राजन जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं प्रभाकर जी, अप्रैल महीने में आपका टीजीटी का रिजल्ट आया था दिल्ली गवर्नमेंट में, उसमें आपका चयन हो गया, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभिषेक जी एमसीआई का एग्ज़ाम दिए थे और अब ये डॉक्टर हो गए हैं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्षा जी मुंबई से हैं, हर्षा जी की सिस्टर है, और इनका बैंक में प्रमोशन काफ़ी दिनों से अटका हुआ था, लेकिन इनका प्रमोशन हो गया, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अमित तिवारी जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बिहार गवर्नमेंट में आपकी सर्विस लग गई है, तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्षेत्र की बात करते हैं। तो कैरियर के दृष्टिकोण से मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना जो रहेगा ये काफ़ी अच्छा रहेगा। दसम भाव के स्वामी शनि के एकादश भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण आपको कार्यक्षेत्र में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ ही साथ शनिदेव मेहनत के कारक ग्रह हैं, तो अब मेष राशि के जातक अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करने के लिए शनिदेव आपको प्रेरित करेंगे। इसका अच्छा परिणाम भी अब मेष राशि के जातकों को आपको मिलता हुआ नजर आएगा और आपकी ऑफिस में आपकी प्रगति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, उन्नति हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों पर भरोसा और सहयोगियों का अब आपको सम्मान प्राप्त होगा। गुरु ग्रह के 12th हाउस में मंगल के साथ युक्त होने से आपको विदेशी नौकरी में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और अब आपको उत्तम पद की प्राप्ति होगी। वहीं सप्तम भाव के स्वामी शुक्र के प्रथम भाव में राहु के साथ युक्त होने पर और उनकी सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से बिजनेस कर रहे लोगों को फायदा होगा। नए बिजनेस की तलाश कर रहे हैं या योजना बना रहे हैं तो अब आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। आप किसी नए क्षेत्र में कारोबार का विस्तार कर सकते हैं। शुक्र और सूर्य की सप्तम भाव पर दृष्टि आपके काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगी और बिजनेस का विस्तार होगा। विदेश से जुड़े कारोबार में उन्नति और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कारोबारियों में आपकी अब धाक जमेगी और अच्छा खासा आप एक सम्मान प्राप्त करेंगे।
आगे बढ़ते हैं, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आप लोग दर्शकों लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। मेष राशि के जातकों आर्थिक दृष्टिकोण की यदि हम बात डालें दृष्टि डालें तो समय उत्तम रहने वाला है। आपके द्वितीय भाव में बुध और सूर्य की उपस्थिति होने से माह के पूर्वार्ध में आपको बेतहाशा धन लाभ प्राप्त होगा। पिता के माध्यम से या पिता के बिजनेस व्यापार के प्रभाव से आप अपने जीवन में अच्छा धन प्राप्त कर पाएंगे। एकादश भाव में अपनी स्वराशि के शनि की उपस्थिति से आप अपने कर्म के माध्यम से धन की प्राप्ति करेंगे। व्यापार के दृष्टिकोण से आर्थिक लाभ का संकेत ये माह दिला रहा है। वहीं बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे तो धन की प्राप्ति तो कराएंगे, लेकिन धन का खर्च भी कराएंगे। आप धन संचित करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको। साथ ही साथ इस माह लग्जीरियस चीज़ों पर आपका धन अच्छा खासा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेष राशि के जातक यदि आप कारोबारी हैं तो कारोबार से भी अब आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश में कारोबार शुरू कर सकते हैं, विदेशी व्यापार से जुड़ सकते हैं, इसकी वजह से आपको बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। कारोबार में भी सरकारी क्षेत्र से आपको धन लाभ की उत्तम संभावनाएं हैं। साथ ही साथ कोई नया निवेश इस माह आप कर सकते हैं शेयर मार्केट में, लेकिन सोच समझ करके पैसे लगाइएगा, नहीं तो ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अति सर्वत्र वर्जयित। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मेष राशि के जातकों यह माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। माह के पूर्वार्ध में छठे भाव के स्वामी बुध द्वितीय भाव में सूर्य के साथ स्थित रहेंगे। इसकी वजह से बड़े से बड़े रोग अब आपके छूमंतर हो जाएंगे इस वक्त। लेकिन एक चीज़ का ये आपको ध्यान रखना रहेगा कि पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है और स्किन से संबंधित कोई दिक्कत आपको ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हम सजेशन देंगे कि बैलेंस डाइट लीजिएगा, ताजे भोजन का ही प्रयोग करिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ फूड पॉइजनिंग से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है और आपको फैटी भोजन से दूर रहना होगा। तो अच्छा रहेगा, नियमित व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, मॉर्निंग वॉक पर जाइए। महीने के उत्तरार्ध में परिस्थितियाँ खासतौर पर आपके अनुकूल रहेगी। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक जीवन क्या कहता है। तो मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधी मामले में यह माह अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए 5th हाउस बेसिकली देखा जाता है। तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य के बुध के साथ युक्त होने से रिश्तों में मिठास आएगी और विश्वास बढ़ेगा। लव मेट्स एक दूसरे के प्रति सजग और ईमानदार रहेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा निर्वहन करेंगे। आपके घर में यदि अभी तक आप अविवाहित हैं तो घर में शादी की बात चल सकती है। साथ ही साथ आप यदि किसी को पसंद करते हैं तो इस माह उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर से शेयर कर सकते हैं, इसमें आपको पूर्ण रूपेण सफलता प्राप्त होगी। जो जातक किसी साथी की तलाश में हैं तो सफलतादायक दिन ये माह रहेगा। आप जिसे पसंद करते हैं वह आपकी सच्चाई पर भरोसा करेंगे। विवाहित जातकों के लिए भी यह माह अच्छा रहेगा। शुक्र की सप्तम भाव पर दृष्टि होने से रिश्तों में प्रेम में वृद्धि होगी, लेकिन सप्तम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि और सप्तम भाव में ही केतु बैठे हैं, तो थोड़ा सा किसी न किसी बात को लेकर के, ईगो को लेकर के टकराव हो सकता है। पेशेंस रखिएगा। वहीं विवाहित जातक एक दूसरे के प्रति भरोसा बनाए रखें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों को इस दौरान सचेत रहने की ज़रूरत है। इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है। मेष राशि के जातकों ये आपको ध्यान रखना होगा। उपाय पर आते हैं। तो मेष राशि के जातकों उपाय तो हम आपको बता रहे हैं जनरल वे में, लेकिन बेहतर रहेगा आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के उपरांत ही उपायों को प्राप्त करें। करना क्या है, तो सबसे पहले दर्शकों आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है प्रत्येक दिन। इस माह पूरे दिन अगर हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनके दर्शन करिए और वहाँ बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। दूसरा दर्शकों, मंगलवार वाले दिन घर में एक देसी घी का दीपक जलाइए और राम दरबार के समक्ष बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करिएगा, लेकिन हाँ, बेसन के लड्डुओं का भोग जरूर लगाइएगा। इस माह में जो अमावस्या तिथि आएगी, 2 अमावस्या आपको मिलेगी, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। तो अमावस्या तिथि में आपको करना क्या रहेगा, घर की साफ सफाई करनी रहेगी और घर में जब आप घर धुलेंगे या पोछा लगाएंगे तो नमक डाल करके पोछा लगाइएगा, नेगेटिव चीज़ें दूर हो जाएगी। दूसरा दर्शकों, आप लोग चाहे तो एक आप लोग मोती और दूसरा माणिक रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन कुंडली रत्न पहनने से पहले कुंडली विचार करना आवश्यक रहेगा। अगला एक काम ये करिएगा दर्शकों कि इस महीने की जो 2 एकादशी पड़ेगी,
एकादशी का आप लोगों को उपवास रहना होगा, व्रत रहना होगा। संभव हो तो मंगलवार वाले दिन आप लोग भंडारा भी करवा सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। आपके लिए इस माह सर्वथा शुभ कलर जो रहेगा ये ऑरेंज रंग रहेगा और रेड कलर रहेगा। वही शुभ अंकों की यदि हम बात करें तो अंक 1 और अंक 9 आपके लिए सर्वथा शुभ अंक रहेंगे। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।